अस्सलामुअलैकुम तमाम यूट्यूब की मेरी फैमिली, तमाम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करते हो आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज शाम की जो है रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। वो मेरा दिल कर रहा था कुछ बनाने का, तो मैंने कहा मैं आप बहन भाई उसके साथ शेयर करूँ। तो आज हम बना रहे हैं, वो आप जो है देख लें कि क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चने की दाल के कबाब। चने की दाल जो है वो मैंने आधा किलो ली थी, रात से मैंने भिगो दी और सुबह जो है मैंने इसको उसमें भी वो जो मसाले का जो कूटने का होता है ना, डंडा और कूड़ा, उसमें मैंने जो इसको अच्छे तरीके से पीस लिया। ज़्यादा नहीं पीसना, बस इस तरह का जो है पीसना है। ज़्यादा बिल्कुल उसको जो है नरम नहीं करना, मतलब थोड़े से जो है इस तरह चने की दाल के दाने जो है वो ज़ाहिर हो। उसके अलावा जो है 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। उसके साथ जो है मैंने चॉप किया हुआ लहसुन, 7 से 8 दाने जो है लहसुन के वो, और हरी मिर्च जो है वो भी 6 से 7 दाने मैंने जो है लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर दिए। खुश्क मसाले में मैंने लिया है 1.5 चम्मच जो है मिक्स मसाला, और आधी चम्मच जो है हल्दी, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हस्बे जायका, और आधी चम्मच जो है मैंने ली है पिसा हुआ धनिया। तो इनको जो है मैं किस तरह बनाती हूँ वो आप देख लें। सबसे पहले जो है दाल, वो एक बाउल में हमें सारी जो है दाल, आधा किलो दाल है तकरीबन ये, क्योंकि पानी में हम भिगोते हैं तो जाहिर सी बात है ये फूल जाती है, पूरी रात इसको रखना पड़ता है। इसके साथ जो है मैं, अच्छा प्याज जो है वो आप काटोगे पतली पतले, मोटे मोटे नहीं काटना, जिस वजह से जो है इसके कबाब सही से बन नहीं सकेंगे। प्याज ऐड कर लूँगी, उसके बाद ये हरी मिर्चें, उसी के साथ लहसुन, और इसी के साथ जो है ये खुश्क मसाले जितने भी है ये सारे जो है मैं ऐड कर लूँगी। और इसको जो है मैं मिक्स करूँगी। चम्मच से ये सही से मिक्स नहीं होते, तो माशाल्लाह हाथ तो मैंने धोए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ग्लव्स डालकर जो है इसको कर लें। तो इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर जो है आगे क्या करना है, किस तरह, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो है इसको कम से कम 3 मिनट हम रखेंगे, ताकि जो मसाला हमने ऐड किया वो अच्छे तरीके से दाल में लग जाए। 3 मिनट के बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपको फ्राई करते वक्त। एक जो है मैंने फ़िलहाल चेक करने के लिए जो है पहले से बना दिया। ऑयल ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर उससे जो है ये टूट जाएंगे, और थोड़े तरीके से इसको बनाना पड़ता है। अब जो है बाकी किस तरह मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, आप देख लेना। सबसे पहले जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है हम ले लेंगे। इसको तरीके से बनाना है, क्योंकि ये चने की दाल का, ये गोश्त का, ये कीमे का नहीं है, तो इसको तरीके से जो है बनाना है। इस तरह थोड़ा सा हाथ की मदद से टैप करना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूटेगा, फिर खैर कोई बात नहीं, दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, दूसरा भी बनाएंगे। अच्छा मेरे पास पैन नहीं है, तवा है, तो इसीलिए मैंने जो है तवे में बनाया। आपके पास अगर पैन है तो आप पैन में बना दें। तरीके से इसको जो है ना ज़्यादा टैप नहीं करना, ज़्यादा दबाना नहीं है, क्योंकि फिर ये टूट जाते हैं। और बनाते वक्त भी जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्याज जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी हो, यानी प्याज थोड़ी सी नरम हो चुकी हो। अगर प्याज सख्त होगी तो फिर ये जो है टूट जाएंगे। इस तरह आँच भी इसकी हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे। आँच भी बिल्कुल दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, वरना ये काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे, पकेंगे नहीं हूँ वो आप देख लें। इस तरह लेकर थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ से हल्का सा इस तरह करके, हल्का सा, और ये ऐसे। बड़े भी बनाते हैं, लेकिन मुझे छोटे अच्छे लगते हैं बनाना, इसलिए डाल दो। अब इसको फ्राई, ये किस तरह इसको पलटना है वो हमें कैसे पता लगेगा। ये जो साइडों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पक चुका है, तो यहाँ से तेल थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दे, ताकि पलटते वक्त ये टूटे ना। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करना। और आपको पता है चने की दाल तो वैसे भी ऑयल में सख्त हो जाती है। इसको आराम से इस तरह हल्का हल्का, ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि ज़ोर से ये टूट जाएंगे। ये अभी तक पक नहीं, ये अभी एक साइड इसकी अच्छी तरीके से पकी नहीं है, और इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं। वो पक चुकी थी इसलिए मैंने पलट दी। ये भी जो है तकरीबन साइडों से पक चुके हैं। अच्छा इसको इस कबाब को बनाते वक्त हथेलियों का जो है मेन काम होता है, उंगलियों का नहीं, क्योंकि उंगलियों से ज़ोर ज़्यादा लगता है इसमें, तो इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं, तरीके से जो है इसको बनाना पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं, ताकि इसकी जो दूसरी बैक साइड है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए।
इस तरह। अब ये जब तक तैयार होते हैं फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसका जो है लुक कैसे आया है। तो इसको इस मतलब इस कलर तक जो है इसको पकाना है। अब ये हो गए तैयार, ठीक है। अब चूल्हा में कर देती हूँ बंद और जो है इसको निकाल देती हूँ। तो कबाब हो गए तैयार। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें, बिस्मिल्लाह कर लें। ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और माशाल्लाह बहुत लजीज बनते हैं ये। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, वीडियो को करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।